मैंने बिग बॉस का वीकेंड का बार जो आज सलमान खान के साथ हुआ उसको मैंने देखा। देखने के बाद फ़ौरन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज वीकेंड के बार में सलमान खान सर आए, डेंगू से वो पीड़ित थे। उसके बाद उन्होंने रिकवर करा और सेट पे आए। सेट पे आने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी पोलाइटली लोगों से बातें की। बहुत ही मस्ती मजाक हुए और लोगों के रियल फेस भी दिखाए गए। तो वेलकम बैक माय फर्स्ट ब्लॉग इन अ बिग बॉस। मेरा नाम है सरफराज। मैं आज से रिव्यू करूंगा बिग बॉस का। इसमें शुरू से एंड तक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ये मैं आपको अपडेट किया करूँगा हर दिन। तो हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, कड़ो हाले, कसकाय, कैमनाचो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन सबसे पहले स्टार्ट होता है, क्या होता है कि इस सर ने बोला, एक पहला टास्क दिया जाता है कि उसमें कौन सा ऐसा सदस्य है जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है या किसी को उसकी हेल्प की ज़रूरत है। तो उसमें काफ़ी लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस रखे। किसी ने एमसी स्टैंड्स को बोला और किसी ने अब्दू को बोला, किसी ने स्पेशली सुम्बुल को बोला और किसी ने अंकित को बोला। तो सबसे ज़्यादा बहुमत जो ही, सबसे ज़्यादा वोटिंग जो ही, वो अंकित और सुम्बुल को ही। सुम्बुल 2 चेयर पे बैठ जाते हैं, सुम्बुल और अंकित। फिर उसके बाद आते हैं सलमान खान की सर की एंट्री होती है। जब उनकी एंट्री होती है तो क्या होता है, आते आते वो सबसे पहले इन्हीं दोनों को क्लास लगाते हैं। इन दोनों के बाद बोलते हैं कि भाई आप सुम्बुल, मैं सुम्बुल से स्टार्ट करूँ तो सुम्बुल को ये बोलते हैं सबसे पहले कि सुम्बुल, आप 4 हफ्ते हो गए हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप सिर्फ शो में दिख रहे हैं रोते हुए, दोस्ती के बारे में, लविंग के बारे में बस यही बातें कर रहे हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, मेरी केयर नहीं करता, ये है वो, बस अब रोना। बिल्कुल बाहर हो चुके इन लोग के खेलने से। आप जहाँ पे खेल रहे हैं, ये लोग फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, पर आप पता नहीं कहाँ खेल रहे हैं कि नहीं, कैमरे पे आते ही नहीं हैं। उन्होंने दिखाया कि बंदी वो सेट पे खड़े थे सलमान खान सर, उनके एक बगल से बंदी आके निकल जाती फ़ौरन, फिर आती फिर निकल जाती। मतलब उन्होंने उनको ये बताना चाहा कि आप सिर्फ ऐसे हो, कैमरे पे आते हो और निकल जाते हो, मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो भाई आप कुछ करो। पहली बात तो आप अपने दोस्त चेंज करो। उनका कहने का मतलब ये है तो कभी दोस्त सही करो। और पहली बात, दोस्त हैं तो फिर उनका स्टैंड भी लो। और वो तुम्हारे अगर दोस्त हैं तो वो तुम्हारे रियल हैं कि नहीं, ये पहचानो। फिर वहीं पे अंकित की बात आ गई। जब अंकित की बात आ गई तो अंकित के लिए क्या कहा उन्होंने कहा भाई कभी बोल भी लिया कर यार, कभी बोलता भी नहीं है। उस बंदे ने 4 हफ्ते हो गए, कभी किसी का स्टैंड नहीं लिया। स्टैंड का खुद ही स्टैंड नहीं लिया उसने, तो क्या स्टैंड कर लेंगे स्टैंड। तो उन्होंने बोला कि आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है इस शो में। पूछा किस लिए आए हो, बोला विनर बनने के लिए। तो उनका अगर आज ही फाइनल हो जाए तो क्या आप विनर बनोगे। सभी से पूछा कि कौन कौन कह रहा है कि ये विनर बन सकते हैं। किसी ने वहाँ पे अपना हाथ नहीं उठाया। तो भाई अंकित भाई गुपचुप चुपचाप से बैठे रहे। उसकी बहुत ही चाहती, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग फ्रेंड थोड़ा बहुत से बोला कि शायद उनका जेस्चर, उनका लाइफ स्टाइल ही ऐसा है, या वो हमेशा ऐसे ही बोलते ही नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। उसके बाद फ़ौरन इन सब का, इनको समझाने बुझाने के बाद फ़ौरन आते हैं किसके ऊपर, गौतम के ऊपर, निमृत के ऊपर आते हैं। निमृत से में बोलते हैं और किसके ऊपर, निमृत और सौंदर्या के ऊपर बात करते हैं। और उसके में आते हैं गौतम के ऊपर। गौतम से कहते हैं अच्छा आप ये बताएं कि कल टास्क में
कैप्टनसी टास्क में निमृत के ऊपर आए। जब कैप्टनसी टास्क था उस समय सबसे पहला बंदा जो चेयर पे बैठा, उसमें टास्क ये था कि जो बंदा सबसे पहले गोंग बजेगा, जो बंदा सबसे पहले चेयर पे बैठ जाएगा वो कैप्टनसी का दावेदार हो जाएगा। जब वो दावेदार होगा तब उसमें सबसे पहले बुलाया गया निमृत को बुलाया गया, उस चेयर के नीचे बैठ गई। बैठने के बाद उसमें ये बोला गया कि इसमें जो जो भी खाने की चीज़ें, सामग्री है, जो कुछ भी है, अगर आप इनको कैप्टनसी से हटाना चाहते हैं तो आप ये खाने की चीज़ें आप ले सकते हैं, और अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं एज अ कैप्टन तो आप ये छोड़ सकते हैं, इनको आपको खाने की चीज़ें नहीं लेनी है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड के खातिर, उन्होंने देखा कि मेरे लिए ये बेटर है, तो उन्होंने उस खाने को छोड़ दिया और कैप्टनसी के लिए उनको कुर्सी पे बिठा रखा। जब वो बाहर आई तो इस पे सबसे ज़्यादा लोग उनके ऊपर फायर करने लगे, अरे तुमने खाना छोड़ दिया, ये कर दिया, वो छोड़ दिया, अंडा वंडे बहुत सारे 60 अंडे थे, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। बहुत इसी बात को उसके दूसरे बार फिर जब गौतम चेयर पे बैठे, उसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड बोल लो या कुछ भी बोल दो, वो सौंदर्या जैसे बोलते हैं, सौंदर्या चेयर के नीचे बैठी, उन्होंने वही चीज़ की पर उसमें किसी का रिएक्शन नहीं आया। उस पर निमृत जो है बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ला हुई, पर उसने कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी टॉपिक पे सलमान सर ने बोला कि अब जब वो निमृत वो चीज़ कर रही है तब आपको बहुत अजीब सा लगा कि अरे उसने ये कर दिया, वो कर दिया, पर वही चीज़ सौंदर्या ने की तो किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसा क्यों? तब गौतम से पूछा गया तो गौतम ने सीधे सीधे ये बोल दिया कि नहीं, वो सबसे पहले वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो शिव को कैप्टनसी के लिए देखे। उन्होंने बोला था कि हमें शिव को और ये इन 2-3 लोगों को बोला, पर उन्होंने सोचा नहीं था कि ये शिव के लिए अपना त्याग करेंगी, बलिदान देगी। ये मुझे उम्मीद नहीं थी, इसीलिए मैं गुस्सा हुआ। उन्होंने सलमान खान ने ये उसे कुबलवा लिया कि आपको ऐसा, ये रियल है आपका, आप गुस्सा फालतू में हो रहे थे, आपको बस ये लग रहा था कि वो शिव के तरफ कैसे चली गई, शिव के लिए उन्होंने कैसे स्टैंड ले लिया, शिव को कैप्टनसी कैसे दिखाने लगे, शिव को कैप्टन कैसे बनाने लगे, वो ये देखने लगी। ये बात वाज़ेह हो गई, सबसे रिज़ल्ट पूछे गए। उसके बाद लास्ट में क्या मूवमेंट हुआ, वो मूवमेंट ये हुआ कि सब ने, सलमान सर आते आते उन्होंने ये बोला था क्या कि जब वो चल रहा था टास्क कि कौन किसको गाइडेंस की ज़रूरत है, सबने बोला अब्दू का भी नाम लाया। तो आज बोला सलमान खान सर ने यही बोला कि अब्दू ही तो इस शो में ज़्यादा दिख रहा है, उसके फीलिंग्स, उसका एंग्री, उसके इमोशन सब कुछ दिख रहे हैं, आप लोग को तो कुछ नहीं दिख रहे। और जब आप ही लोग ये बोल रहे हो कि इसका इन्वॉल्वमेंट कम है, तो आप लोग इससे सीखो, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस अब्दू का है। तो अब्दू ने भी अप्रिशिएट किया, थैंक यू सलमान सर, थैंक यू, आई लव इंडिया, आई लव बिग बॉस, अब्दू ने ये बोला। लास्ट में क्या होता, लास्ट में एक टास्क दिया जाता है जिसमें से थप्पड़ मारने वाला। तो सबसे पहले चेयर पे बैठाया जाता है मेरठ की गर्ल, उसको चेयर पे बैठाया जाता है, उसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उनके थपेड़े लगते हैं। उसके बाद फिर साजिद सर को चेयर पे बैठाया जाता है। मेन मुद्दा यही, साजिद सर का सच में मैं बताऊं, उनका इन्वॉल्वमेंट कोई भी फाइट होती है, कोई भी कुछ होती है, बिल्कुल नहीं होता है। वो सिर्फ खेल ही रहे हैं, अब्दू के सहारे वो चल रहे हैं। सर ने उन्हें, बिग बॉस ने दे दिया अब्दू का एक हाथ, तो बस वो हाथ पकड़ के उनके सहारे चल रहे हैं। जिस दिन अब्दू को हटा दिया जाए तो ये बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी मुद्दे में जाते नहीं हैं। भाई बिग बॉस के घर में आप रह रहे हो तो ये आपका घर है, आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आपको देखना है।
तो भाई आप क्यों नहीं देख रहे हो? देखो ना। तो भाई साजिद सर को तो देखना चाहिए। अब आप बोल रहे हो बाद में डिस्कशन के बाद कि भाई चाय के लिए कॉफ़ी के लिए कौन लड़ता है? भाई भाई वो बिग बॉस का घर है भाई, वहाँ पे हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, हर चीज़ मांगनी पड़ती है, छीननी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे टास्क से आप जी रहे हो, टास्क दिया जा रहा है, उसी से खाना आ रहा है, तो आपको करना पड़ेगा। अब उसके बाद जब ये वीक ख़त्म होता है, फिर बात के नेक्स्ट मतलब कल के दिन ये दिखाया जाएगा क्या कि कैटरीना आएंगी और भी लोग सदस्य आएंगे सेट पे, एंजॉय होगा, फन होगा। उसके बाद एंड में ये दिखाया जाता है क्या कि अब्दू को इन लोगों ने बोला कि ये इसका बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है, ये होता है, वो होता है, तो इसी के चक्कर से अब्दू को शो से निकाला जा रहा है, मतलब उसको कम वोट मिले हैं, अब उसको निकाला जा रहा है। तो मेरे सोच के अकॉर्डिंग भाई सलमान खान सेट पे आए, सलमान खान सर सेट पे आते तो उन्होंने सिर्फ अब्दू की तारीफ़ की, और लास्ट में ये दिखाया गया कि अब्दू को उन्होंने, सलमान सर ने बोला कि उनको कम वोट मिलने के कारण उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अब्दू अभी निकल जाए। निकल सकता है पर अभी निकल जाए ये नामुमकिन है। तो मिलते हैं, ये था पूरा आज का रिव्यू, तो मिलते हैं कल के दिन में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।